वो कहता मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, नाइट शिफ्ट होती है। की 2 ऑप्शन आ रहे हैं कहाँ से? अरे यार इसको रख दो, क्लास शुरू होने दो अभी। बात करना ओके, तो हमने ऑन पेज में कुछ टैग्स डिस्कस किए थे। इसके अलावा और भी कुछ टैग्स हैं जो डायरेक्ट आपके स्कोर को तो चेंज नहीं करेंगे। पहले हम स्कोर चेंज करने वाले टैग्स देख लेते हैं, ठीक है। लॉगिन करते हैं यहाँ पे। ये हमारा पेज था लोहिया नगर गाजियाबाद। इसके एडिट पे चलते हैं। स्कोर हमारा कितना था अभी आ जाएगा 68, ठीक है। क्लिक करो इसको। और अगर अभी हम देखें क्या क्या कमी बची है, एक तो भाई कंटेंट तो है ही प्रॉब्लम, कम है भी कंटेंट, 600 वर्ड्स का होना चाहिए। उसके अलावा यहां तो सब कुछ ओके हो गया है ना। बेसिक एसईओ में तो सब कुछ ओके हो चुका है ना, कि फोकस कीवर्ड इनसाइड एसईओ, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन यूज्ड, एसईओ टाइटल में भी यूज हो गया है, फोकस कीवर्ड यूआरएल में भी मिल गया है, फर्स्ट 10% में भी मिल गया है, और फोकस कीवर्ड फाउंड इन कंटेंट भी हो गया है, ठीक है। हाँ, जैसे मैं मोबाइल का पेज है तो उसमें मोबाइल की पिक्चर वगैरह वो सब है, कंटेंट उतना ज्यादा है नहीं। कंटेंट जो है जब डालती है तो उसमें वो कंटेंट है, उसमें कीवर्ड ई कॉमर्स की बात कर रहे हो? हाँ तो उसमें कीवर्ड हमें ढूंढ के डालने पड़ेंगे ना उसके अंदर। देखो, जब हम प्रोडक्ट डालते हैं ई कॉमर्स में तो वहां पे प्रोडक्ट के टैग्स होते हैं, वो कीवर्ड्स की तरह काम करते हैं। और जो प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखोगे आप, डिस्क्रिप्शन, वो असली काम करता है कंटेंट का। जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखोगे प्रोडक्ट का, देखो जब मैं बात करता हूं कि एक स्टैंडर्ड है 600 वर्ड्स का, अगर आप एक बिजनेस की पर्टिकुलर सेक्टर की वेबसाइट बना रहे हो तो और लोग भी उस सेक्टर की जो वेबसाइट बना रहे हैं वो एक लेवल पे हैं, आप उनसे आगे निकलना चाहते हो अगर, तो इन स्टैंडर्ड से आगे निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो कि जैसे प्रोडक्ट में तो क्या लिखूं मैं, जो प्रॉब्लम आपके साथ है वो आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ भी है। आप सब लोग एक लेवल पे ही खड़े हो कि वहां पे ज्यादा कंटेंट आप नहीं लिख सकते, है ना। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जबरदस्ती थोड़ी बड़ा करते चले जाओगे, लेकिन फिर भी बताया तो जा सकता है ना इस प्रोडक्ट को यूज कहां होता है, कैसे होता है। आपने जो कीवर्ड रिसर्च की उसको कहीं, हाँ, उसको वहां फिट कर दो। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को अगर आप और डिटेल में लिख दोगे तो 600 वर्ड कोई बड़ी बात नहीं है। मिनिमम तो 600 वर्ड होने चाहिए। 600 मिनिमम है, मतलब बॉर्डर लाइन है बिल्कुल बॉटम वाली, उससे ज्यादा कर सकते हैं हम लोग। उसके आगे 1500 तक अच्छे, 1500 अच्छे माने जाते हैं, है ना। 600 बॉर्डर लाइन है बिल्कुल, आप उसके नीचे गए तो लो क्वालिटी थिन कंटेंट में आ जाओगे आप। जैसे हमारा एक 80 आ जाता है स्कोर, हाँ, हम अगर सर्च करेंगे तो
फर्स्ट सब नहीं है। मैंने क्या कहा था, अभी आप क्वालिफाई कर रहे हो सर रेस में भागने के लिए। रेस तो अभी शुरू ही नहीं हुई, जीतोगे कहां से? ठीक है। हाँ देखो होता क्या है, कई बार कंपटीशन इतना लो होता है कि रेस में पार्टिसिपेट करने वाले जितने लोग हैं ही उतने, और जब वो क्वालिफाई कर गए, है ना, तो कहीं ना कहीं तो रैंक कर ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। मान लो 10 कॉम्पिटिटर ही हैं, या मान लो 100 हैं, 100 कॉम्पिटिटर हैं, जिसमें से ऑन पेज एसईओ 10 लोग अच्छा कर रहे हैं और बाकी लोग नहीं कर रहे अच्छा, तो वो 10 लोग ऑटोमेटिकली टॉप 10 में से एक पोजीशन तो ले ही जाएंगे। कंपटीशन कम हो तो हाँ, जहां कंपटीशन नहीं है वो ऐसे ही रैंक कर जाते हैं, लेकिन जहां कंपटीशन है वहां पे आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक साल लग जाता है रैंक करने में। तो सर क्लाइंट इतने एक साल तक वेट करता है। क्लाइंट को पता होता है ऑलरेडी, अब इतना समझदार हो गया क्लाइंट। ठीक है, आप किसी कॉलेज का काम पकड़ते हो, वो एमबीए कराता है, नई वेबसाइट है उसकी, तो उसको आपको पहले से ही काउंसिल करके चलना पड़ेगा कि भाई कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक साल भी लग सकता है आपकी वेबसाइट को रैंक होने में, और लगता है इतना एमबीए में। पुरानी वेबसाइट हो तो बात अलग है। एसईओ के केस में आप बता रहे हैं। हाँ, अगर वो कहे कि मैं पे नहीं कर सकता हूँ, एसईएम कर सकता हूँ। नहीं वो तो अलग मॉड्यूल हो गया ना, वो तो करेगा ही, वो उसकी मजबूरी है ना। एसईओ एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है और एड चलाना इमीडिएट सॉल्यूशन है, लेकिन वहां खर्चा इन्वॉल्व है, खर्चा दोनों में ही है खैर। ठीक है, सो यहां पे एडिशनल एरर्स अगर हम देखें, कीवर्ड डेंसिटी एक प्रॉब्लम है, लिंक टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। कीवर्ड डेंसिटी तो कंटेंट के साथ ही आएगी, है ना। फिलहाल हम कंटेंट कहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, बट मैं सिर्फ दिखाने के लिए कॉपी कर रहा हूं, आपको कॉपी नहीं करना है। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट में हर पेज पे कम से कम एक लिंक ऐसा होना चाहिए जो किसी एक्सटर्नल रिसोर्स का हो। एक्सटर्नल रिसोर्स मतलब आपकी वेबसाइट के बाहर, अब किसी और वेबसाइट का तो डाल नहीं दोगे, है ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक डाल दो। एक्सटर्नल लिंक ही तो चाहिए ना, सोशल मीडिया पे ले जाओ उसको। ठीक है, और इंटरनल लिंक भी कम से कम एक होना चाहिए। इंटरनल लिंक मतलब अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज का लिंक, कंटेंट में से निकलना चाहिए। वैसे तो हेडर फुटर में है ही सब कुछ, लेकिन कंटेंट में से, पेज के कंटेंट में से, बॉडी में से। ठीक है, तो इन दो प्रॉब्लम्स को जरा सॉर्ट आउट करते हैं, जो ये लिंक्स वाली हैं। अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, कहीं से कंटेंट अभी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट का कर लेते हैं। यहां से करते हैं कॉपी, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर,
और कंटेंट आपका आएगा, यहाँ एड्रेस के बाद डाल दो या पहले डाल दो, यहां पे डाल दो। टेक्स्ट एडिटर इंसर्ट करोगे कंटेंट के लिए और यहां पे पूरा टेक्स्ट जो था उसे पेस्ट कर दो। ठीक है, 200 के आसपास तो हो ही गए होंगे। अपडेट, और इसमें से यहां पे देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, है ना, और इसको यहां से सेलेक्ट करो। दिख रहा है ना जो सेलेक्ट किया मैंने? यस सर। यहां पे ऊपर देखो लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको क्लिक करो और यहां पे लिंक डाल दो किसी दूसरे पेज का आपने। अब किस पेज का डालें? देखो, कोर्सेज में एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का डाल दो, कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन क्या डालना चाहिए वो बता देता हूं मैं। लिंक कौन से पेज का डालना चाहिए? जो आपका कीवर्ड है ना, नेचुरली अपने ब्लॉग सेक्शन में आपने उस पर ब्लॉग भी लिखा हुआ होगा, है ना, उस ब्लॉग आर्टिकल का लिंक यहां डाल दो जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। जो ब्लॉग इस टॉपिक से रिलेटेड है। हाँ, उसका लिंक डालो। सर इसमें भी रेलेवेंसी जरूरी है? बिल्कुल, जिस कीवर्ड से, जो टेक्स्ट से आप लिंक बना रहे हो, कीवर्ड से ही लिंक बनाओगे आप। ठीक है, कीवर्ड से ही लिंक बनाओगे और उस कीवर्ड के रेलेवेंट कंटेंट पे लेके जाओगे। मनदीप सर, आई एम सॉरी, एक बार रिपीट कर दीजिए इस चीज को प्लीज। जो आप एक्सटर्नल लिंक बनाओ, ये तो इंटरनल लिंक बना रहे हैं हम, जो इंटरनल लिंकिंग है आपकी एक पेज से दूसरे पेज पे, कंटेंट में से, नॉट फ्रॉम मेन्यू, कंटेंट में से जो आप लिंकिंग कर रहे हो, एक तो कीवर्ड से लिंक बनाओगे। ठीक है, और जो टारगेट होगा आपका पेज, जहां पे लेके जाना है उस लिंक से, वो कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए उस टेक्स्ट से जिस पे आप लिंक बना रहे हो। अब उसके लिए करना क्या आपको? जो भी आपने कीवर्ड, देखो कीवर्ड के लिए आर्टिकल तो लिखते ही हो आप अपने ब्लॉग पे, नो डाउट, है ना, तो उस आर्टिकल पे आप उसे डाइवर्ट कर दो। सपोज आपने एक आर्टिकल लिखा हुआ है अपनी ब्लॉगिंग सेक्शन में, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन गाजियाबाद, या टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन गाजियाबाद। अब इसमें लोग क्या करते हैं, 10 इंस्टीट्यूट बता देते हैं, जिसमें से अपनी इंफॉर्मेशन तो पूरी भर देते हैं, वहां पे लिंक वगैरह सब दे देंगे, अपना तो फोन नंबर भी दे देंगे, दूसरों के बारे में एक एक दो दो लाइन लिख देते हैं कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और कंक्लूड कर देंगे ये हमारा वाला बेस्ट है। ठीक है, दूर से देखा नहीं लिंक लगता किससे? क्या लिंक? ये रहा ना लिंक लगाने का ऑप्शन, हर एक में होता है। अच्छा, ठीक है, तो ये जो आपने लिंक जनरेट किया है, इसको आप, ये एंटर अप्लाई करने का ऑप्शन है, इसको अप्लाई करो, ये लिंक बन गया आपका। ठीक है, इधर कहीं आ गया होगा, देखो ढूंढो, ये रहा। ठीक है, ये रहा लिंक। नीचे अंडरलाइन भी है ना? अंडरलाइन यहां पे नहीं आ रही, इसमें तो आ रही है। अंडरलाइन वर्डप्रेस की सेटिंग्स में ऑफ हो रखी है। ठीक है, अपडेट करो इसको।
एक एक्सटर्नल लिंक भी मांग रहा है। अब एक्सटर्नल लिंक के लिए हम एक काम करते हैं, इसी के नीचे अगर ये एंड ऑफ टेक्स्ट है, यहां एक नई सेक्शन ले लो, यहां पे आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डाल दो। ठीक है, कैसे डालोगे? यहां लिखो सोशल, सोशल आइकॉन्स। ठीक है, ड्रैग करो, इधर ड्रॉप कर दो, 3 आइकॉन आ गए। अब चाहो तो एक लिंक डालना है तो बाकी हटा दो, सिर्फ फेसबुक का ही डाल दो, या आप सारे ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं एक डाल के दिखा रहा हूं। फेसबुक को मैंने क्लिक किया और यहां पे सर्च करते हैं। ये मैंने कल नया अकाउंट बनाया था तुम्हारे वाले बैच में, डिजिटल मार्केटिंग ये है हमारा पेज। ये लिंक डाल दो फेसबुक में। ठीक है, अब ये लिंक क्योंकि एक्सटर्नल है, आप नहीं चाहोगे कि आपकी वेबसाइट को रिप्लेस कर दे, आप इस लिंक को नए टैब में खोल लो। कैसे? ये आगे सेटिंग्स दिया हुआ है, लिंक ऑप्शंस, इसको क्लिक करो, ओपन इन न्यू टैब, चेक्ड है ऑलरेडी। और इसके नीचे भी एक चीज और ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड नो फॉलो। अब डू फॉलो नो फॉलो का कॉन्सेप्ट समझते हैं जरा, क्या होता है ये। फॉलो क्या होता है? जनरल मीनिंग फॉलो करने का, फॉलो करना, पोस्ट को फॉलो करना, जनरल मीनिंग, पोस्ट वोस्ट नहीं, जनरल इंग्लिश। पीछे जाना, किसी के पीछे जाना है ना। तो इसका मतलब आप फॉलो यहां किसके लिए कहा गया है? कौन फॉलो करेगा? रोबोट्स, बोट्स। कि अगर आपने डू फॉलो लिंक दिया हुआ है, नो फॉलो नहीं है तो डू फॉलो है। डू फॉलो ये इंस्ट्रक्शन है रोबोट्स के लिए। जो सर्च इंजन बोट्स हैं या रोबोट्स हैं, जो क्रॉलिंग करती हैं वेबसाइट पे, कंटेंट को जो रीड करते हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि ये जो लिंक हमने अपनी वेबसाइट पे डाला है, इसको फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना। अब करके तो वेरीफाई फॉलो करने का क्या मतलब हुआ कि जब हमारे इस पेज पे गूगल का रोबोट आएगा रीड करने, इस पेज को रीड करने के प्रोसेस को क्रॉलिंग कहते हैं। क्रॉल करेगा जब आपके पेज को, तो उसे ये लिंक मिलेगा फेसबुक का, तो इस लिंक को फॉलो करता हुआ आपके फेसबुक पेज पे चला जाएगा। ठीक है, फिर बाद में वापस आएगा। और नो फॉलो है अगर, तो आपने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि भाई इस लिंक को बस रिकॉग्नाइज कर लो, हां लिंक है, लेकिन इसको फॉलो करते हुए आप हमारा पेज छोड़ के उस पेज पे नहीं जाओगे, उस पेज पे नहीं जाओगे। ठीक है, अब रैंक मैथ आपको सजेस्ट कर रहा है कि एक एक्सटर्नल डू फॉलो लिंक डालना है आपको।
ठीक है। अब डू फॉलो लिंक डालने के नुकसान भी हैं, वो क्या नुकसान है ये भी समझा देता हूं आपको। धीरे धीरे आपका जो है ना, जैसे आप काम करते जाते हैं आपकी एक रैंकिंग बनती जाती है ना। रैंक, देखो रैंक का एक स्कोर होता है और एक पोजीशन होती है, दो चीजें होती हैं। स्कोर के हिसाब से पोजीशन बनती है ना। तो आपको एक स्कोर मिलता जाता है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में भी जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे जैसे वो परफॉर्म करते जाते हैं उन्हें स्कोर मिलता जाता है, रैंक स्कोर। जिसका स्कोर सबसे हाईएस्ट होता है वो रैंक, उसकी फर्स्ट पोजीशन हो गई। रैंक स्कोर आप बड़ी मेहनत से कमाते हो एक तरह से। इसे लिंक जूस भी कहते हैं। हर लिंक में एक स्कोर होता है, हर पेज पे एक स्कोर होता है। ये जो आपका यूआरएल है ना पेज का, अपने पेज का यूआरएल, इसका एक स्कोर है। पेज रैंक बताया था ना मैंने, पेज रैंक कैसे मिलती है? पेज स्कोर से। पेज का अपना रैंक स्कोर क्या है, और उस रैंक स्कोर को लिंक जूस कहते हैं टेक्निकली, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप एक्सटर्नल लिंक देते हो और डू फॉलो लिंक देते हो तो आपका जो स्कोर है उसमें से कुछ स्कोर शेयर हो जाता है उस पेज को जिस पे आप भेज रहे हो, जो टारगेट लिंक है। तो आपके रैंक में से ही निकल के जाता है वो, आपके स्कोर में से ही। तो आपको बहुत ज्यादा एक्सटर्नल लिंक्स, डू फॉलो तो देने ही नहीं है एक्सटर्नल लिंक एक के अलावा, और वो एक भी ऐसा दो जिससे आपको ही बेनिफिट हो। हमारी सोशल मीडिया पे जा रहे हैं ना, जाने दो, है ना। तो डू फॉलो लिंक जो है वो आपकी रैंक को शेयर करते हैं। या अब देखो होता क्या है, कई वेबसाइट का काम ही यही है कि वो आपकी बैकलिंक जहां से आप जनरेट करते हो, ऑफ पेज में जब हम देखेंगे उनका काम क्या है, आर्टिकल डालो, एक लिंक अपनी वेबसाइट पे ले जाओ। तो वो एक तरह से आपको लिंक दे रहे हैं ना, एक्सटर्नल लिंक उनकी वेबसाइट से आ रहा है आपकी वेबसाइट पे। और अगर वो डू फॉलो है तो एक पेज से 3 डू फॉलो वो दे रहा है, आप कहोगे उसे तो नुकसान हो जाएगा। होता क्या है, उन पे ट्रैफिक इतना है उन वेबसाइट्स पे, उनका पहले ही वो जो स्कोर है, जूस कह रहे हैं हम जिसे, वो ग्लास से भरा हुआ है, वो ओवरफ्लो हो रहा है। वो आपको निकाल के दे भी देगा तो स्पीड से फिर भर जाना है वो, है ना। ब्लड डोनेट करते हो, ब्लड निकाल लेते हैं वो, है ना, वो तो फिर बन जाता है, ठीक है। तो किसी किसी का नहीं भी बनता, वो खून दे के आएगा, वो क्या होगा, उसका कमजोर ही हो जाएगा, है ना। तो एक्सटर्नल लिंक्स जो होते हैं आपके, वो आप एक डू फॉलो दे दो हर पेज से, बाकी कोई भी लिंक, पहली बात तो हम एक्सटर्नल देंगे ही नहीं, बाकी एक देना है आपको। अब हम अगर इसे अपडेट करते हैं, हो गया ना ये लिंक, हाँ। अगर नो फॉलो रखना है तो इसको क्लिक कर दोगे, ठीक है। किसी को डू फॉलो नो फॉलो में प्रॉब्लम, क्योंकि आगे ऑफ पेज एसईओ में बड़ा काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको डू फॉलो लिंक मिल रहे हैं, देने की बजाय मिल रहे हैं, तो आपको फायदा है, ठीक है। आज से 5 साल पहले की बात करें, 5-6 साल पहले की, बड़ी आसानी से डू फॉलो लिंक मिल जाते थे। अब तो हर एक ने नो फॉलो कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज बताना सर, जैसे जो कीवर्ड होता है, एक जो आपका फोकस कीवर्ड है, उसको हम अगर जैसे डिस्क्रिप्शन, टाइटल, तो बोलता है सब में यूज करो, उसको तो हम कर सकते जहां जहां अभी तक मैंने बोला सब जगह यूज करना है। और उसके अलावा जो उसके साथ में जो कीवर्ड्स होते हैं
उसको मिलते जुलते कीवर्ड्स। मिलते जुलते, और अगर 2 बार यूज कर दिया, एक बार टाइपिंग में कर लिया, एक बार डिस्क्रिप्शन। भाई एक एक बार तो यूज कर लो जहां मैंने कहा है फोकस कीवर्ड, और उसके बाद H1 को छोड़ के H2 तो कितने भी लिख सकते हो, तो बाकी H2 में आप एक एक सपोर्टिंग कीवर्ड डाल दो, पैराग्राफ में डाल दो सपोर्टिंग कीवर्ड। मान लीजिए S2 में जो डाल दिया गलती से एक बार S3 में भी डाल दिया, तो उसका कुछ नुकसान? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या कहा, H1 में भी फोकस कीवर्ड डालना है, H2 में भी डालना है, H3 में भी डालना है, तो गलती कहां से होगी, मैं तो कह ही रहा हूं ऐसे करना है। नहीं, फोकस तो डालना है, ठीक है, दूसरे भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती नहीं डालने कि अरे अभी तो इतने हुए हैं यहां भी डाल दो, यहां भी डाल दो। 3%। पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। कई ऐसे करते हैं, वेलकम टू द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद, उसके बाद क्या करेंगे, वी एज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद ऑफर्स यू बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, इफ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट कोर्स यू आर एट राइट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद। मतलब 3 लाइन में 5-6 बार कीवर्ड डाल दिया। अब जो पढ़ रहा है यूजर, चलो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डाल दिए, अब जो यूजर पढ़ रहा है वो रुकेगा वहां पे, बाउंस हो जाएगा। सर कीवर्ड की भी लिमिट होती है ना, कुछ करना है 3% बोला हुआ है मैंने। 3%। अब 3% को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप कंटेंट में, ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ में डाल दिए सारे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इवनली पूरे कंटेंट में, तब जाके वो पढ़ने में सही लगेगा, ठीक है। देखो जब हम कंटेंट डेवलप करते हैं ना, तो हमारा जो माइंडसेट होता है वो यूजर से हटके सर्च इंजन पे चला जाता है जब हम एसईओ करते हैं। तो आपको ये बैलेंस मेंटेन करना है कि भाई हम सर्च इंजन के लिए काम नहीं कर रहे, हमारा जो कंटेंट है यूजर के लिए बना हुआ है, उसे भी पढ़ना है। तो अगर हम कीवर्ड ही कीवर्ड डाल देंगे लगातार, तो यूजर क्या कहेगा, ये तो अपनी तारीफ ही करते रहते हैं, भागो यहां से तो पहले ठीक है। रैंक करा भी लोगे तो क्या फायदा, यूजर तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ना उस पे। सर जैसे अभी मोबाइल पेज में करा था, तो मोबाइल में कंपनीज का नाम डाल सकते हैं, कई बार सर्च होती है कि लाइक सैमसंग मोबाइल इस तरह से। तो आपका सैमसंग मोबाइल है तभी तो सैमसंग डालोगे ना, ये थोड़ी है कि नोकिया में सैमसंग डाल दोगे। नहीं, अगर पेज में है मेरे पास मोबाइल, हाँ तो मैं डाल सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, रेलेवेंसी को कभी इग्नोर मत करना, ठीक है। तो ये अब देखते हैं जरा क्या सिचुएशन है, यहां से एग्जिट करके। तो जो हमने कंटेंट कॉपी किया भी, उसमें हमारा ये फोकस कीवर्ड कहीं नहीं है, ये याद रखना। लेकिन स्कोर देखते हैं कहां पहुंचा। $78, 68 था, अब 78 हो गया है। 80 से 2 ही कदम दूर हैं हम। सर हमने एक जगह डाला ना, एक जगह तो जो लिंक हमने 2 एक्सटर्नल लिंक डाले हैं अभी, ठीक है, और कंटेंट भी डाल दिया, तो वो कीवर्ड डेंसिटी भी ठीक होगी ना। कीवर्ड डेंसिटी में अभी भी प्रॉब्लम है, 0.48 अब कम हो गई है, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, क्योंकि हमने कीवर्ड तो डाले नहीं उसमें, वो तो नोएडा वाले कीवर्ड है, नोएडा वाला पेज था ना, लोहिया नगर गाजियाबाद वाले कीवर्ड ही नहीं है इसमें, इसलिए डेंसिटी कम हो गई है। ये और इंप्रूव हो जाए तो ये स्कोर 80 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। फोर 420 वर्ड्स हो गए हैं, 180 वर्ड्स और कम रह गए। तो इन 2 एरर्स को खत्म कर दो, आपका स्कोर 84, 85, 86 तक पहुंच जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये तो हो गए स्कोर वाले कंटेंट्स।
अब इसका मतलब ये नहीं कि स्कोर 80s में पहुंच गया तो भाई रैंक कर गई अब वेबसाइट, नहीं, आपने अपने पेज को एज पर स्टैंडर्ड्स एक लेवल पे ला दिया है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ना हर इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो आपने अचीव कर लिया है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखो, और जो यहां डायरेक्ट स्कोर को इंपैक्ट नहीं करेगा लेकिन आपकी अदर फैक्टर्स को इंपैक्ट करेगा। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि अगर हम कोई भी लिंक, सपोज ये वाला लिंक है, इसको अगर मैं कॉपी करता हूं तो तो अपने वेबसाइट का कोई भी यूआरएल अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, जैसे यही वाला है, ये इसको मैं सोशल मीडिया पे शेयर करता हूं, कॉपी करके शेयर करता हूं। कैसे करेंगे शेयर? ये मेरा वॉल है, यहां पे मैं इसको क्लिक करता हूं, है ना, पब्लिक, डन, और यहां मैं पेस्ट कर देता हूं इसको। तो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन आती है साथ में। क्या इंफॉर्मेशन आती है? एक इमेज अपने आप आ जाएगी यहां पे। और थोड़ा सा और नीचे करें अगर, तो यहां पे भी टाइटल भी आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है और यही वाली क्यों आ रही है? इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि यहां क्या दिखना चाहिए, है ना। अगर मैं इसको अभी पोस्ट कर देता हूं, इसका फायदा पता है क्या है? इस इमेज को अगर कोई क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे चला जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली कैसे आएगा? ऑटोमेटिकली बस लिंक पेस्ट किया अपने आप इमेज। लेकिन कौन सी इमेज आए यहां पे? ये वाली इमेज आपके पेज पे है क्या? पेज पे कहीं नहीं है। तो सर ये वाली इमेज है ऑटोमेटिक, वही अभी बताऊंगा कहां से आई है इमेज। स्निपेट है ना ये, इस स्निपेट पे जाओ वापस। स्निपेट में यहां सोशल का ऑप्शन है, ठीक है। यहां पे आपको वो इमेज डालनी है। ये तो लोहिया नगर वाला है ना, वो दूसरा पेज है। यहां तो अभी कुछ नहीं डाला हुआ हमने। तो ऐड इमेज, सर इससे भी कोई नंबर पे रैंक पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल, देखो वैसे डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोशल मीडिया पे जब आप लिंक पेस्ट करते हो तो वो बैकलिंक हो गया ना, बैकलिंक हो गया, ऑफ पेज में काम आएगा। अब उस लिंक को कोई क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए, इसके लिए वो इमेज अट्रैक्टिव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ट्रैफिक लाने के लिए इमेज अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इमेज में मैसेज क्लियर होना चाहिए। और सर जो आपने लिंक पेस्ट किया
उसमें होम पेज का लिंक लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, लिंक तो लिंक होता है, कोई सा भी लगाओ। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहां क्या इमेज लगाते हो। अपलोड, सेलेक्ट फाइल। अभी मैंने एक बैनर बनाया था कैनवा में क्रिसमस के लिए, ये रहा, इसी को डाल देते हैं। क्या हुआ, नेट नहीं चल रहा क्या ढंग से? अरे बड़ी इमेज है क्या भाई ये? कितनी बड़ी है? ओ 2 MB की इमेज है तो ज्यादा हैवी इमेज डल गई है तो चलो, डल गई तो डल गई है, डिलीट कर दूंगा बाद में मैं इसको। ठीक है, और यहां पे टाइटल डालोगे आप। ये टाइटल वहां देखो डिस्प्ले हो रहा है। सर इमेज के नीचे जो था हाँ। हाँ ये नंबर ये आप यहां पे डालोगे, टाइटल में और अगर आपने ये ब्लैंक छोड़ दिए दोनों, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन और एसईओ टाइटल ही उठा लेगा ऑटोमेटिकली। वो कर ही रखा है, देखो इसने, यही तो हमने कल एसईओ टाइटल डाला था और यही डिस्क्रिप्शन डाला था। ठीक है, तो अगर आप इसी को रखना चाहते हो तो आप यहां कुछ मत डालो, और अगर आप यहां स्पेसिफिक रखना चाहते हो कुछ और, तो आप यहां पे चेंज कर दो। सर जैसे कब पर्सनल लिंक है उसमें डेट भी आ गया। क्या आ गया? डेट हटा दो। मतलब इसमें तो नहीं आ रही, जब अपलोड हो जाता है ना वो तब शो हो रही है इसमें। देखो जनरली जो डेट आती है ना वो पोस्ट में आती है। पोस्ट में हाँ, पोस्ट, PHP भी आ रहा है। पोस्ट डाली है ना तुमने, आर्टिकल डाला हाँ है ना? आर्टिकल का जो परमालिंक फॉर्मेट है वो कहां से चेंज होता है परमानेंटली, वो अभी मैं बताऊंगा वर्डप्रेस में। ठीक है, तो ये यहां पे आप जो भी डालोगे वो डिस्प्ले होगा वहां पे। ठीक है, और इसके अलावा ये तो फेसबुक का हो गया, ऐसे ही ट्विटर का भी है। और अगर आपने ट्विटर का अलग से नहीं डाला, क्या लिखा है यहां, ये ऑन है, यूज डेटा फ्रॉम फेसबुक टैब, जो फेसबुक पे डाला वो यहीं पे आ जाएगा। और ट्विटर पे अलग रखना है तो इसको ऑफ करके इसका अलग से डाल दो। ठीक है, अब ये करता क्या बेसिकली, ये अपने आप एक ओजी टैग जनरेट करता है, ओपन ग्राफ टैग, HTML में इसे ओजी टैग कहते हैं। फेसबुक का जो होता है वो ओजी टैग, और जो ट्विटर का होता है वो होता है ट्विटर कार्ड या ट्विटर टाइटल, इस तरह से होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूं मेरी वेबसाइट पे क्या डला हुआ है। अगर मैं इसको अभी अपडेट करता हूं, अपडेट कैसे होगा, इसको बंद करो और यहां से अपडेट कर दो, स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, दोबारा चेक कर लो, अपडेट हो गया। यहां भी है सोशल, यहां भी है, यहां से चेक कर लो, अपडेटेड है। ठीक है, अब जरा हम इस पेज को खोलते हैं, लोहिया नगर वाले को, यही है, नहीं नीचे चल के खोलते हैं। दो तीन बार रिफ्रेश कर लो इसे। तो ये हमारा पेज है फिलहाल। इस लिंक को मैं कॉपी करता हूं और सोशल मीडिया पे लेके आता हूं।
अरे इसमें तो नाम ही गलत हुआ पड़ा है मेरा, आइडेंटिटी क्या डालेंगे, ध्यान ही नहीं दिया। आ गई। अब उस पे वहां कुछ स्पेसिफिक साइज दिया हुआ था, वो साइज हमने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल इमेज डालनी होती है, हमने वर्टिकल इमेज डाल दिया। खैर इस चीज का हम ध्यान रखेंगे जब इमेज डालेंगे। टाइटल भी आ गया, इसको पब्लिश करो। सो यू कैन कंट्रोल व्हाट इंफॉर्मेशन comes from website to social media with link, और इसको क्लिक करते उसी पेज पे पहुंचेगा। ये पहुंच गया। ट्रैफिक लाने का बहुत अच्छा तरीका है ये। ठीक है, सोशल मीडिया से बहुत ट्रैफिक आता है, और इसी लिंक को आप सोशल मीडिया के ग्रुप्स में शेयर करो, ज्वाइन करो ग्रुप्स अपने निश से रिलेटेड, उसमें शेयर करो अगर परमिट कर रहे हो, और बैकलिंक जनरेट करो। सर फेसबुक और ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं कुछ और? ट्विटर पे भी करो, नहीं सर, दोनों पे या और कुछ और पे? सर, किसी पे भी करो। ये वहां दिखा रहा है दो ही, ट्विटर और फेसबुक, सर वही पूछना चाह रहा था। लेकिन सब में चलेगा ये, देखो कैसे? नया प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है लिंक्डइन, स्टार्ट अ पोस्ट, ये लो यहाँ लिंक पेस्ट करते हैं, देखो ये आ गया। ठीक है, पोस्ट हो गया। और अगर सिर्फ यूट्यूब पे चला रहा हूँ, यूट्यूब पे लिंक के साथ कोई प्रीव्यू नहीं आता। इंस्टाग्राम। अच्छा, ठीक है, वो सिंपल लिंक बनता है, वो डिस्क्रिप्शन में बनता है। डिस्क्रिप्शन। इंस्टाग्राम इंस्टा पे लिंक नहीं डलता, नहीं डलता। कमेंट सेक्शन में डलता है बस। ठीक है, तो ये ओजी टैग है। अब मैं जरा दिखाता हूं इसका ओजी टैग क्या बन के आया। इंस्पेक्ट नहीं, व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल है ओजी, अरे वो ओपन ग्राफ, ये फेसबुक का मॉड्यूल है ओपन ग्राफ। कहाँ गया भाई, ओजी कोलन, ये देखो मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू ओजी इमेज, कंटेंट इक्वल टू, ये लाइन में, ये तीनों लाइन, ये एक लाइन तो करें पहले इमेज वाली, और ये आएगी बॉडी में नहीं आएगा, ये हेड में आएगा। ठीक है, मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू ओजी इमेज, कंटेंट इक्वल टू HTTPS, मतलब सोर्स दे दिया इमेज का कि कौन सी इमेज दिखानी है, और ये जो मैंने आज आपको फाइल भेजी है इसमें ये चीजें सब मेंशन्ड है।
ये रहा मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू ओजी टाइटल, मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू ओजी डिस्क्रिप्शन, मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू ओजी इमेज, है ना। ये तीन इंपॉर्टेंट है, टाइप फाइव छोड़ दो, ठीक है। तो ये कोडिंग वाली वेबसाइट है, तो ऐसे कोडिंग करनी पड़ेगी आपको, लिखना पड़ेगा। ये लिखा है, अगर ओजी टैग तो लिखा ही नहीं होता उन्होंने, ये तो पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है कैसे लिखना है। ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूं, इसमें कोडिंग वाला पार्ट दिया हुआ है, और जो वर्डप्रेस में आप रिकॉर्डिंग में देख ही रहे हो कैसे हो रहा है, ठीक है। सो ओजी टैग से क्या होता है, मतलब डायरेक्ट तो हमारा कुछ बेनिफिट नहीं होता, लेकिन जब आप बैकलिंक जनरेट करते हो तो साथ में जो इमेज आती है, जो टाइटल आता है, वो क्लिक्स बढ़ाता है, उस लिंक के क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है और आपके वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है, और फिर अल्टीमेटली पेज रैंक और पेज अथॉरिटी बढ़ती है, ठीक है। सो इस पे भी आपका काम करना जरूरी है, ओजी पे। तो स्कोर तो आपकी अब पता लगी गया क्या कमी रह गई है। एक कमी तो ये रह गई है कि आपका जो कीवर्ड डेंसिटी है वो कम है, अभी आपने कीवर्ड्स नहीं डाले। चलो डाल देते हैं हाथ के हाथ, फिर वाइंड अप करेंगे। यही पेज है ना हमारा, अच्छा खुला ही होगा। एडिट विद एलिमेंटर अपडेट कर दिया काम नहीं है, अपडेट एडिट विद एलिमेंटर। कल एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट टैग मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो है स्कीमा टैग। स्कीमा वो मिस मत करना, कोई भी मतलब एब्सेंट मत होना, ठीक है। क्योंकि स्कीमा वो टैग है जो एक तो हर एक को नॉलेज नहीं होती उसकी, सब यूज नहीं करते इसको, लेकिन ये ऐसा टैग है जो आपकी वेबसाइट की माइक्रो डिटेल्स गूगल को बताता है, ठीक है। अब गूगल देखो, गूगल का काम है कि जो यूजर पूछ रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करना, और आपको लगता है कि एक कीवर्ड से रिलेटेड आपका पेज है, तो भाई गूगल को समझाओ अच्छी तरह, पूरी डिटेल समझाओ कि क्या है ये पेज, किस बारे में है ये पेज, सब बताना पड़ेगा ना गूगल को, तभी तो वो अच्छे से समझ पाएगा और तभी वो बताएगा कुछ। अब मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमसे कोई पूछे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहां से करना है, बता देना मेरे बारे में। अब क्या बता दे मेरे बारे में, एक तो ये कह दे मेरे बारे में बता देना, अब आप अपनी मर्जी से जो मर्जी बता दोगे जो आपको पता है, और एक मैं आपको एक एक चीज अपने बारे में बताऊं, डिटेल्स दो बिल्कुल एक फॉर्मेट में, और कह दो ज्यादा पूछे तो पकड़ा देना उसको, है ना। तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जाएगी और रेफरेंस बिल्कुल करेक्ट जाएगी। गूगल के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल है। देखो वो रोबोट्स हैं, उनकी हालत तो और भी खराब है, इंसान तो फिर भी जज कर लेगा, रोबोट्स को क्या पता, वो नेचर थोड़ी समझ सकता है, उसको तो जो फिक्स चीजें पता हैं वो उस पर काम करेगा। तो स्कीमा एक ऐसा टैग है जो
रोबोट्स के लिए बनाया गया है ताकि वो आपके पेज को और अच्छे से जान सके। बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपने दे ही दी कि भाई टाइटल क्या है पेज का, डिस्क्रिप्शन क्या है, कंटेंट पढ़ ही रहा है वो, है ना, H1 में क्या है, H2 में क्या है। लेकिन और माइक्रो डिटेल्स अगर आप अपने पेज के बारे में देना चाहते हो कि भाई पेज प्रोडक्ट का है या सर्विस का है, या ये आर्टिकल है, या ये बुक का पेज है, या ये होटल का पेज है, रेस्टोरेंट का पेज है, या प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है तो प्राइस क्या है। सर जैसे प्रोडक्ट डालते में साइड में आता है प्रोडक्ट टैग, तो उसमें जब हम टैग डालते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं प्रोडक्ट के। keywords होते हैं, हाँ, तो उसमें डालते वक्त ये डैश लगाना होता है या कॉमा, कॉमा सेपरेशन के लिए ना, कॉमा। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। और अभी क्या बताने वाला था मैं, सब कीवर्ड्स इन केस कीवर्ड्स हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हमारा कोर्स नहीं इंस्टीट्यूट है, कीवर्ड फोकस कीवर्ड इंस्टीट्यूट रखा है ना हमने। तो जहां जहां ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा लिखा है, आप इसकी जगह कर दो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लोहिया नगर गाजियाबाद। जहां जहां आपने ये लिखा हुआ है वहां लोहिया नगर गाजियाबाद कर दो, अपने आप कीवर्ड डेंसिटी ठीक हो जाएगी। और सर प्रोडक्ट डालते में एक स्लग आता है, वो हमें खुद लिखना है। क्या आता है? स्लग स्लग स्लग, उससे भी नहीं, स्लग बेसिकली टाइटल ही स्लग बन जाता है। अच्छा टाइटल ही बनना है, उसको करना कुछ नहीं है। क्योंकि देखो टाइटल में आपने अच्छे से रिलेटेड ही रखा है ना टाइटल, तो उसे ही स्लग बनने दो। तो अपडेट कर दो इसको और इतना कर लेना भाई। और कल हम स्कीमा टैग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्टडी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में जो मैंने आपको भेजा है इसमें मैं असाइनमेंट दे रहा हूं कि कुछ पार्ट ऐसा है जो आप पढ़ लेना। कीवर्ड प्लेसमेंट वाला जो सेक्शन है, कीवर्ड प्लेसमेंट वाला सेक्शन ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, कि कीवर्ड कहां कहां होने चाहिए, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, कीवर्ड प्लेसमेंट, ठीक है। ये मैं ग्रुप पे भेज चुका हूं, आप हो ना ग्रुप में? ग्रुप में भेज चुका हूं मैं। हाँ भाई।